अगर तुम समस्या देखना चाहोगे तो एक के बाद एक तुम्हें समस्याएं दिखेंगी। ज़िंदगी कभी अस्थिर लगेगी ही नहीं तुम्हें। ऐसा लगता रहेगा कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, फिर ये फिर वो फिर वो, और ज़िंदगी ऐसे ही बीतती जाएगी। इसे बोझ की तरह मत जियो। समझो कि यही सफ़र है और इसे ही तुम्हें चलकर पूरा करना है, और इसीलिए तुम आए हो। और इस सफ़र का आनंद लेना शुरू करो और बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो। वो जैसे ही इशारा कर देगा ना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। आज जो थोड़ा सा है वो सुख करोड़ों में बदल जाएगा। आज जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं कल तुमसे माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन एक बात मैं तुमसे तब भी कहूँगा, घमंड आज भी मत रखो, कभी मत रखना। और यदि वो इशारा कर देना, वो ऊपर वाला कुछ कह दे करने को, तो दोबारा सवाल मत करना क्यों और क्यों नहीं, ये पूछना मत, बस कर देना। अगर मैं कुछ कह दूँ छोड़ दो तो बस छोड़ दो, और मैं कह दूँ पकड़ लो तो उसे तुम्हें पकड़ लेना है, चाहे जैसे भी जो भी हो जाए। सिर्फ इतने ही कर्म करो तुम, बाकी संभालने के लिए मैं बैठा हूँ। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ है और वहीं कुछ लोग उसी गलती को दोहरा रहे हैं, बिना देखे बिना जाने। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जो लोग गलती कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम भी तुम पर मढ़ रहे हैं, जबकि तुम्हारी तरफ से ना कोई कमी है ना कोई गलती है। तुमने तो अपने तरफ से कोशिशें करी है, पर सामने वाले समझने के बजाय तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए यही मार्ग चुना कि तुम पर ही दोषारोपण किया जाए, तो उसका तुम क्या ही कर सकते हो। पर याद रखना, वो रिश्ते भी मैं ही बनाता हूँ। कोई अपनी मर्ज़ी से तोड़ नहीं सकता, कोई अपनी मर्ज़ी से जोड़ नहीं सकता। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। इस वक्त उसे खुद अपनी गलती पर पछतावा भी होगा। और रही बात तुम्हारी ना, तो अभी कुछ लोगों से जिनसे तुम्हारी बातचीत कम हो रही है ना, वो इसलिए क्योंकि मैं किसी समस्या को तुमसे दूर करना चाह रहा हूँ। तो बस इस बात को समझो और जो हो रहा है उसे स्वीकारो। जहाँ बात किसी और की थी, कोई और किसी को बुलाना चाहे ना बुलाना चाहे, जिसमें तुम चाहकर भी दखलंदाजी नहीं कर सकते थे, तो वैसे जगहों पर ना बुरा महसूस मत करो। तुम्हें बुलाया, तुम्हारे जानने वाले को नहीं बुलाया, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये बुलाने वाले की मर्जी है, उनके रिश्ते नाते, उनके आपसी मामले हैं। तो इसलिए अपने आप को बुरा महसूस मत करवाओ, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमसे गलती सिर्फ इतनी होती है ना कि जो नहीं करते हो उसे कबूल लेते हो और अंदर अंदर घुटते हो, परेशान होते हो। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम कमज़ोर पड़ रहे हो। तुम हर इंसान, हर चीज़, हर कुछ को माफ़ कर देना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में हर रिश्ते को खो देने का डर हो गया है। बच्चा, ये डर कैसा और क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें हर बार तुम्हारे रिश्ते के खो देने का डर कमज़ोर कर दे रहा है। झुकना गलत नहीं है, झुको। अपनों के सामने नहीं झुकोगे तो किसके सामने? जो भी कर रहे हो अंततः अपने परिवार की खुशी के लिए ही कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें पूरा साथ देना। उसके लिए झुकना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े, एक क्या 100 बार मांग लो, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर जो दुख पाल रखा है ना, उसे बाहर निकालो। जो नहीं हुआ है उसके बारे में कल्पना करके दुखित मत हो, क्योंकि सब अच्छा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तुमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है? और एक बात का ध्यान रखना, जिसके लिए बड़े हो उसके समक्ष बड़ों की तरह पेश आओ, जिसके लिए छोटे हो उसके समक्ष छोटे की तरह पेश आओ। बड़े हो तो कुछ बातें, कुछ मार्गदर्शन तुम्हें करना पड़ेगा, और छोटे हो तो कुछ बातों को मानना पड़ेगा। और जहाँ एक ही उम्र के हो ना, वहाँ पर उस तरह से रहो। वहाँ पर जिम्मेदारी बराबर से उठाना पड़ेगा। ज़्यादा बोझ वहाँ पर तुम ढोने की कोशिश मत करो। सबको अपने अपने हिस्से का करने दो। जो चोरी करते हैं उनका साथ मत दो। खुश रहो।